क्या लग रहा था कि हम नहीं लौटेंगे, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम लौट कर आएंगे और आपको पढ़ा कर जाएंगे। यूट्यूब पर पहली बार ऐसा चलेगा, पूरी क्लास पूरी चैप्टर एक ही बार में खत्म हो जाएगा। आप वीडियो को बने रहिएगा, वीडियो जाइए, स्किप करना हो तो स्किप कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करे स्किप करिए या पूरा देखिए। बाकी आज हम क्या करेंगे, भंडारा बना कर रखेंगे। आज ये पूरा प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्नावली छोड़िए, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। खाली एक वीडियो में देखिएगा, पूरा का पूरा प्रश्नावली कंप्लीट कर देंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो जिसको देखना है देखिएगा, अन्यथा आप वीडियो छोड़कर चले जाइए। आपको देखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको पढ़ना है, जिसको पढ़ना है वही हमारा वीडियो आके देख सकता है, बाकी की वही देख नहीं सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या है, हम आपको पहले ही बताए थे। पहले हम आपको बेसिक चीजें बताते हैं। क्या बताते हैं? बेसिक के बाद ही हम आपको सारे क्वेश्चन कराते हैं। जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमारे निर्देशांक ज्यामिति, पहले इस चैप्टर के बारे में परिचय कराएंगे। मात्र 5 मिनट लगेगा परिचय कराने में, मात्र 10 मिनट लगेगा सवाल खत्म करने में, फिर अगले प्रश्नावली पर आ जाएंगे। मजाक ही मजाक में ये प्रश्नावली क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपका हाथ लाइट से हटना नहीं चाहिए। देखिए कैसे होगा। नाम है निर्देशांक ज्यामिति, हम लोग जानते हैं अच्छे से क्या होते हैं। आपको पता होना चाहिए। हमारी जब दो रेखाएं होती है भाई, कोई क्रॉस कोई कट कर देती है। चलिए ये मान लीजिए कट कर दिया है, कोई दिक्कत। अब आपको पता होना चाहिए निर्देशांक ज्यामिति यही होता है। इसमें क्या होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है, इसको बोलेंगे क्या, एक्स अक्ष। फिर सुनिए क्या बोलेंगे, एक्स, ये आपका एक्स अक्ष है, इसको बोलते हैं वाई अक्ष। वाई आपका अक्ष है। इधर चलेंगे तो वाई डैश हो जाएगा, वाई डैश अक्ष। खाली देखिएगा, जाइएगा नहीं, बिल्कुल देखिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष। इतनी चीजें भाग बोलते हैं। अब देखिए ये कितना भाग है, कहेंगे सर कितने भाग है, 1, ये कितने हैं 2, ये कितने खाना है 3, ये हो जाएंगे 4। तो इसी सारे को बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। मतलब 4 भागों से घिरे आकृति को बोलते हैं चतुर्थांश। क्लियर, समझ में आया? 1 2 3 4, ये हमारे 4 भाग हो गए, चतुर्थांश बोलते हैं। अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि बच्चा हम यदि दाएं साइड चलते हैं तो प्लस कैसे होता है, याद करिए। आपने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं सवाले हैं। ये कोई आपकी रेखा है, यहाँ बीच में कौन बैठते थे, 0। ये हर चलते थे प्लस, ये हर चलते थे भैया क्या, प्लस। न लल्ला, कहेंगे हाँ सर जी याद आ गया। इधर चलेंगे तो भैया क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 -3। क्लियर हो रही है बातें? कहेंगे बिल्कुल बातें क्लियर हो रही है। जहां हमारी रेखाएं कट करती हैं इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते थे बच्चों? ये रेखा का नाम है आपका मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बच्चों, जिसको ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ आपका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। मूल बिंदु पर भाई कोई रेखा नहीं मिलती है, यहाँ पर मतलब कि दोनों 0 होते हैं। ठीक है, ना तो ग्राफ ऊपर जाएंगे ना तो नीचे। आइए अब आपको पता होना चाहिए, इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे भैया प्लस में 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। क्लियर है बातें? कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता, आपको भी पता होना चाहिए। ऊपर भी चलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऊपर चलेंगे प्लस, दाएं चलेंगे प्लस, बाएं माइनस, नीचे माइनस। क्या क्या? ऊपर चलेंगे प्लस, दाएं चलेंगे प्लस, नीचे खाई में जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो इधर चलेंगे बाएं पक्ष में माइनस। इधर भी आपको क्लियर होना चाहिए। 1 2 3 4 5, और हो सकते हैं -2 -3 भैया, -4 और -5। बाएं साइड जाएंगे तो भैया माइनस। अब बीच में साहब बैठते हैं, कौन बैठते हैं, 0, जिसको बोलते हैं मूल बिंदु। यहाँ भी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। यहाँ नीचे -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा बच्चा, -3 -4 -5, जितना हो आ सकता ले लीजिए। इतनी बात क्लियर है? कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। 1 2 3 4, 4 भागों से घिरे को क्या बोलते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इतनी। और हमने क्या सीखा, दाएं साइड चलेंगे प्लस, ऊपर चलेंगे प्लस, और बाएं जाएंगे माइनस, और नीचे जाएंगे तो भैया माइनस में जाएंगे। हमारी कपार माइनस में चली गई। अब आइए देखिए, हम लोग अब आपको पहचानना बताते हैं। क्या ABCD में पहले कौन आता है, जल्दी से कमेंट करिए। ABCD में पहले x आता है कि y? कहेंगे सर जी हमारा x आता है। क्या आता है? x आता है। ABCD में पहले x होगा फिर y।
तो हम वही चीज़ ये कहेंगे। तो पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले एक्स अक्ष लिखा जाएगा फिर वाई अक्ष। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहे बच्चों, पहले एक्स अक्ष लिखा जाएगा फिर वाई अक्ष, पहले एक्स अक्ष फिर वाई अक्ष। क्लियर। चलिए अब बताइए एक्स अक्ष पे क्या चल रहे हैं, प्लस में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं, प्लस। ये कौन सा डायरेक्शन है, कहेंगे सर जी हम तो प्लस में चल रहे थे, भैया प्लस हो गया। वाई अक्ष पे भी क्या चल रहे थे, ऊपर चल रहे थे प्लस में, भैया यहाँ काम हो जाएगा प्लस। तो पहले चतुर्थांश में क्या होगा, सभी प्लस होंगे, एक्स भी और वाई। फिर दूसरे में बताइए, दूसरे में कहेंगे सर जी हम पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे, तो ये पहले क्या चलेगा जाएगा, एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पे क्या दिख रहा है, कहेंगे माइनस में है सर जी, तो माइनस लगाइए कामा। वाई अक्ष पे इसी लाइन में देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है ग्राफ, भैया कहेंगे भैया प्लस में, तो प्लस कर देंगे। इतनी बातें क्लियर है, कहेंगे हाँ। अब आइए फिर एक्स अक्ष पे चलेंगे, कहेंगे माइनस आ रहा है, तो भैया माइनस हो जाएगा, काम हो जाएगा। वाई अक्ष भी ऑलरेडी माइनस है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। हम आपको रटवाने की जरूरत नहीं कर रहे हैं, हम चाहते रटवाते बच्चों को। पहले आपके लिए पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस होगा, दूसरे में प्लस माइनस होगा, तीसरे में माइनस माइनस होगा, चौथे में माइनस प्लस माइनस होगा। हम रटवाना नहीं चाह रहे हैं। यदि आप तांडव मचेगा तो इसी क्या भाई, इसी चैप्टर से मचेगा। आइए अब देखिए, पहले बताइए कौन सा चला जाएगा, कहेंगे एक्स अक्ष पे चले। एक्स अक्ष में कौन सा है, कहेंगे मेरे लल्ला ये तो प्लस में है। वाई अक्ष में कौन चल रहा है बच्चा, कहेंगे माइनस है, माइनस हो जाएगा। तो हमने सीख लिया, पहले भैया क्या करते हैं, सब प्लस होते हैं, दूसरे में भैया माइनस। माइनस कैसे हो, क्योंकि एक्स अक्ष पे क्या चल रहे हैं माइनस, वाई अक्ष पे क्या चल रहे थे प्लस, तो माइनस प्लस हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें चल रहे थे माइनस, नीचे वो चल रहे माइनस, तो माइनस माइनस हुई है। ठीक। अब इनमें क्या हुआ, पहले एक्स अक्ष चले तो प्लस, इधर चले माइनस। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, तो कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सवाल आए तो से सवाल का पूछी, कहे कि बच्चा बतावा -4 अगर हम कह दी 8, ये बताई सकल कौन चतुर्थांश में बा, कब हाँ सर जी हम बिल्कुल बताई सकीला। बताओ जल्दी से कौन चतुर्थांश। पहले देखा ये आगे का हो, आगे तार एक्स अक्ष, ये माइनस होइए, ये का हो गुरुवर, कब सर जी माइनस हो कामा। ये 8 बट 8 के आगे कौन संख्या लिखा बा, कब नहीं लिखा बा, तो नहीं लिखा बा तो का बा, प्लस बा, का बा हो, एक आगे कौन संख्या छुका बा, कब प्लस। तो माइनस प्लस कौन है चतुर्थांश में आई बच्चा, कहेंगे सर जी दूसरे में आएगा, यहीं पर कहीं बिंदु होगा। यदि -4 मतलब एक्स पर माइनस चलना है, वाई पर कितना चलना है, 8 चलना है, तो हमको पता चल गया इसी ग्राफ में ही आएगा। यदि हम आपसे कह दे, आप कमेंट करके जल्दी बताइए बच्चा, -1 -4 कहाँ आएगा, किस चतुर्थांश में आएगा, कहेंगे सर जी आंख बंद करके हम बता दे रहे हैं, एक्स वाला माइनस तो तीसरे में जाएगा। किस में जाएगा, तीसरे में। कोई दिक्कत भैया, देखिए माइनस माइनस तीसरे में ही दोनों माइनस होते हैं, एक्स भी माइनस और वाई भी माइनस आया। ठीक है। अब आइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक हमने इतनी बातें क्लियर समझ लेंगे। कहेंगे सर जी हो तो ही सकता रहा 4 का बच्चा -2। अब बताओ के में जाता, क्या भाई प्लस में भाई माइनस, तो प्लस माइनस के में बांटे, प्लस माइनस चौथे में बात, कौन है चतुर्थांश बा, चौथे में। अब लाइक तो हाथ उठ रहा है, हाथ लाइक पे से आपका लोग का हाथ नहीं उठना चाहिए, दबाते रहिए जब तक मन करे, ठगा ठक ठगा ठक ठगा ठक। ठीक है। आइए हम लोग इतना सीख लिए, जब इतनी बातें हमने सीख लिया, तब यहाँ मेन इंपॉर्टेंट लाइन अब सिखा रहे हैं। यहाँ देखिए एक्स अक्ष को 3 नाम है, एक्स अक्ष का कितना नाम है, 3 नाम। कहेंगे सर जी क्या बात हो रही है, अरे हाँ, जैसे त्योहार नाम दूसर नाम हो, घरे का स्कूली का दूसर, नानी के जब दूसर, तो 3-4 नाम होला ना, इसी प्रकार ना सबके बाद 3-4 नाम बा न। तो हाँ अब एक्स अक्ष के देखा का बोला लेन का हो, कहा लेन के क्षैतिज रेखा, का बोला लेन, एके बोला लेन ता लल्ला क्षैतिज रेखा, का बोली क्षैतिज रेखा। और यही के बोला लेन भुज, का बोला लेन, एक्स अक्ष के बोला लेन का बच्चा, यही बोला लेन भुज, ये कहा यही बोला लेन भुज। तो एक्स अक्ष का कई नाम बा, 3 भैया, पहला एक्स अक्ष, दूसरा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा इसे से। ठीक है। फिर का होला क्षैतिज हुई है, फिर का होला बच्चा भुज, भुज का लेने के काले भुज। कोई दिक्कत, चला अब आवा यहाँ ध्यान से देखा मेरे लल्ला मेरे शेर। वाई अक्ष आ गया, तो वाई अक्ष को क्या बोलेंगे, कहेंगे वाई अक्ष दिए खड़ा है, देखिए ये खड़े टाइप दिए, खम्मा टाइप दिख रहा है ना, तो बोलेंगे ऊर्ध्वाधर। क्या बोल देंगे, ऊर्ध्वाधर भैया, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर। यहाँ दिक्कत, वाई अक्ष को बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर को अब इसको भुज बोलते हैं, उसको क्या बोल देंगे, कोटि। क्या बोल देंगे बच्चा, कोटि। अब कंफ्यूजन बहुत होगा जिंदगी में, आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलेगा,
सर जी भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी कहेंगे वाई एच को कहीं भुज कर देंगे, एक्स एच को कोटि। उसी पहचानने के लिए हम आपको ट्रिक लेके आए हैं। क्या बोलते हैं लल्ला, ट्रिक ये है, भुज का पहला देखिए मीनिंग क्या है आपका, बी है। इनका पहला मीनिंग क्या है आपका, बी। इनका मीनिंग बच्चों के कहाँ से क्या होता है, के होता है। आप बताइए, पहले बी आएगा पहले के आएगा? कहेंगे सर जी हमारा पहले बी आएगा, आएगा नहीं, हाँ आएगा। उसके बाद के आएगा, तो बी पहले आया तो मतलब पहले एक्स आएगा कि वाई आएगा? कहेंगे सर जी ये तो एकदम छोटे गदलवन से पूछवा तो बता दे कि पहले एक्स अच्छा है। जब एक्स अच्छा है तो एक्स से पहले बी आ तो भैया भूज हुई है, ये बाद में आई थी का नाम खोटी हुई है। इतनी बातें क्लियर हुई है? कब हाँ क्लियर हुई है। अब नोट डाउन करा, जब सवाल कराओ तो यूं दनादन मारत रहे सवाल पे। जल्दी से नोट डाउन करा, जल्दी से। मजा आया इसमें, लाइक करत है ना, करते रहे, रुका मत, ठीक। जल्दी से नोट डाउन करा। अच्छा मेरे लल्ला, मेरे शेर, मेरे शेरनियों का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन में। जल्दी से देखिए और पढ़िए चीजें को। हम लोग आ गए कहाँ, प्रश्नावली 3.1, मात्र 10 मिनट समय दे सकते हैं। आपके पास 10 मिनट समय है, तो देखिए सवाल खत्म हो जाएगा, इस चैप्टर वही खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा एक अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए हम नहीं है, दूसरा कोई है, ठीक है। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? अरे बच्चा बड़ा अच्छा सवाल है। तो बच्चा मेरे शेर, मेरे शेरनियों, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक हम एक अन्य व्यक्ति है, आपको ये क्या आपका टेबल है, हमको नहीं पता ये हमारी टेबल है, तो स्थिति बताना है। मतलब स्थिति मतलब आपको एक्स अक्ष बताना है कि वाई अक्ष पर गया, ये चीज़ें आपको बतानी है। तो मान लीजिए आपका भैया ये क्या है, आपका कोई चतुर्थांश बना ले रहे हैं कि नहीं? कहें सर जी हम तो बना ही लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। कोई बंदा कह दिया सर जी हमारा यहाँ लमटेम है, ये आपका क्या है, आपका लमटेम है। लमटेम कैसे बनेगा? थोड़ा सा हम लोग कलाकार थे, बचपने में बहुत कलाकार बनाए, अब कलाकारी क्या हो गया, छूट गया है, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया लमटेम। बच्चा ये देखिए, थोड़ा सा चिंगारी फेंक दिया जाए, ये हमारा लमटेम है। क्या आपका है, लमटेन ना। अब आपको बताना है, इसकी स्थिति बताना है। स्थिति मतलब बच्चों एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर। अच्छे की बात बताइए, ये मान लीजिए कौन है बच्चा, ये चंगू मंगू, ये हम है, ये मान लीजिए हम है, ये मान लीजिए आप है। हम क्यों माने, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है। ये अलग से चंगू मंगू क्या गया, ये मान लीजिए आप हैं भैया, कौन है, ये दूसरा कोई है डिजाइनदार एकदम, ठीक है। अब बताइए, ये लैंप अगर यहाँ रख दिए हैं तो कहेंगे सर जी हम एक्स अक्ष पर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर मान लीजिए यहाँ पर चले, तो यहाँ पर आपको लैंप मिल गया। कहाँ तक गए, वाई एच। बच्चा कहेंगे सर जी हम यहीं तक गए, तो यहाँ हमारा का दोनों मिल गया। तो कहाँ मिला बच्चों, कब यहाँ से हमारा कहाँ मिल गया, यहाँ से हमें लैंप की स्थिति पता चली है। तो पहले कहाँ चलेगा, पहले एक्स अक्ष चलेगा। पहले कहाँ चलेगा हो, पहले एक्स, एक पहले एक्स अक्ष पर चला, वाई पर कितना चला कुछ पता ही नहीं। तो पहले कहाँ चला है, पहले एक्स अक्ष पर चला है, फिर दोबारा नंबर क्या करे, वाई एच पर कि लैंप कितना ऊपर हुआ कितना नीचे, वाई एच। अब यहाँ कोई मान तो दिया नहीं, कहेंगे सर जी यहाँ मान नहीं दिया। अब मान नहीं दिया तो रखवा का, बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो लिखेंगे अतः लैंप की स्थिति, अतः लैंप की स्थिति क्या आ जाएगा मेरे लल्ला, मेरे शेर, मेरे शेरनियों। कहेंगे मेरे बच्चा एक्स कामा वाई है। इतनी बात आप कह देंगे नहीं, कहेंगे हाँ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, यहीं पर कह देंगे। और कुछ लड़कों के दिमाग में सर जी ख्याल आवत है, कहे सर जी हम यहीं रखी, तो हार मन करे यहाँ रखा, तो हार मन करे यहाँ रखा, तो हार मन करे यहाँ रखा, चाहे मूल बिंदु पर रखा। ये तार होला वाई एच, ये तार होला एक्स अक्ष, ये होला तार एक्स डैश, ये होला वाई डैश। तो देखा एक्स अक्ष पर चले तो एक्स लिख लिया, वाई एच बतावा कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया तो भैया वाई पे चले। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, थोड़ा बहुत डाउट उठ बा, नहीं डाउट है, आपका आंसर है ये। अब तू यहाँ चलबा तो एक्स चलबा, वाई चलबा, यहाँ रखबा तो एक्स वाई चलबा, यहाँ रहबा तो एक्स वाई चलबा। अब क्यों कहे सर जी हम बीच में रही, तब मूल बिंदु पे एक्स भी 0 वाई 0 मतलब एकदम निर्धारित, कोई दिक्कत परेशानी। तो इस बिंदु पे निशान क्या जाएगा, लैंप की स्थिति एक्स कामा वाई। बस इतने सारा करना था, ये चैप्टर, ये सवाल खत्म। एक सवाल आओ बताएंगे, देखने में बड़े सवाल है बाकी यूँ मजा आएगा कि तने कहने के लायक नहीं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। अब जाइएगा नहीं,
बार बार कह रहे हैं आप रुकिए, रुकने के साथ साथ 3.2 भी खत्म करना है। अब भागिए नहीं, भागना नहीं है, जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर बच्चा, मेरे दो, मेरे शेर, मेरे शेरियों, मेरे छोटे, मेरे भाई बहनों, क्या कर रहा है देखिए। सड़क योजना है, मान लीजिए अपने ठेकेदार है, आप क्या है, आपके एक ठेकेदार है। एक नगर में मुख्य 2 सड़कें हैं, तो भैया मुख्य में 2 सड़कें होने का मतलब क्या है, ये तो उत्तर दक्षिण यही एक सड़क, 2 सड़क बन सकत है। क्या बन सकत भैया, एक उत्तर दक्षिण बन सकल है, एक पूरा पश्चिम बन सकल है। बन सकल हमें क्या है, बीच में से ना लिया क्योंकि मैं आऊ बना बेटा, तू बीचों बीच ले सकता, कोई दिक्कत ना है। ये होला एक्स अक्ष, इतना काम करे करे हो, मजा आवता तो कर, लाइक ठोकत रहे। वाई अच्छी है, मगर हाथ पे से लाइक ना हटे चाहे। यहाँ का ये एक्स डैश अच्छे वाला हो, नीचे का वाला वाई डैश अच्छी, ये होला तार मूल बिंदु जनल अच्छे अच्छे है। अब बतावा का, तो एक नगर में मुख्य 2 सड़कें हैं भैया, एक उत्तर दक्षिण, एक पूर्व पश्चिम, यही बोला है। ठीक है, मुख्य जो केंद्र पर मिलती है, केंद्र मतलब यहाँ 0, दोनों सड़कें इसको मिलती है, केंद्र पर मिलती है। ठीक है, 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा में, उत्तर दक्षिण की दिशा में, और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। कोई दिक्कत, जो हम आपको बता दिए। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य 2 सड़कों के समांतर, जो नगर की 2 मुख्य सड़कें हैं, इन दोनों के समांतर, इसके समांतर और इसके समांतर। ठीक है, परस्पर 200 मीटर की दूरी है। भैया हमने सीखा क्या कि एक्स अक्ष के समांतर है और वाई अक्ष के समांतर 200 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, आगे चलिए। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें। बच्चा मेरे शेर कह रहा हर दिशा में कितने सड़क है, 5 सड़क है, तो बिल्कुल ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दे दिया, 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में एक नगर का मॉडल बनाइए। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए, जो सड़क है तो उसको सिंगल लाइन से दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए कह रहा है हर दिशा में 5 सड़क है। बच्चा कहेंगे इस सड़क हमारा बच्ची, एक इधर भी हो जाएगा, एक ऊपर होगा, 1 2, थोड़ा सा पास ही बना देंगे, एकदम अच्छे से इंचीज बनाएंगे, अच्छा बनेगा, 3 4, ये हो जाएगा 5। यही बोला है कि बच्चा कि हमारे कितने सड़क है, 5, 1 2 3 4 5। कह रहा प्रत्येक दिशा में कितने सड़क है, 5। ये पूरा पश्चिम है तो उत्तर दक्षिण में बनेगा, बना लीजिए। देखिए इधर बनाइए, मतलब 1 का मतलब है, 1 हो गया, 2 3 4 5। भैया क्या हो गया, 5 सड़क हो गया। इनका नाम देखिए वाई अक्ष में भी है, तो कितना, 1 2 3 4 5। यही इतना चीज आपसे कहा है अभी, इसके आगे अभी सवाल पढ़ा जाएगा तब मजा आएगा, ऐसे नहीं। ठीक है, चलिए ऐसे हो गया, आपको देखिए बन गया ना। अब कह रहा जो सड़क है वो एक सिंगल रेखा से बना है। चलिए ठीक है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई, क्या बोला है, आपके मॉडल में एक दूसरे को काटती हुई देखिए कितनी चाहिए, यहाँ पर कट के यहाँ पर कट के, मजे सारा। तो ये सब क्या है, ये चौराहा है। चौराहा देखे हैं आप लोग, जहाँ पर क्या होते हैं, चारों सड़कें एकदम मिलते हैं, उसी बोलते हैं चौराहा, चारों तरफ रास्ता वाले। ठीक है, तो क्रॉस स्ट्रीट मतलब चौराहे हो सकते हैं, बिल्कुल हो जाएंगे बच्चे। चौराहा मतलब चारों तरफ जाइए, एक आप इधर जाइए, उधर जाइए, इधर, यहाँ चौराहा, यहाँ चौराहा, यहाँ चौराहा। ठीक है, आगे चलिए। विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है। भाई यदि चौराहा बनेगा तो मुख्य 2 सड़कों से बनी है। देखेंगे एक इधर गया, एक इधर। अगर इस बिंदु का नाम ले, देखिए एक इधर गया, एक इधर, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलिए। जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरा पूर्व पश्चिम जाती है, बिल्कुल जा रही है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट निर्देशक इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क, क्या बोल दिया, यदि दूसरी सड़क देखिए आपका यही है, दूसरी सड़क, पहले देखिए कौन सा बोल रहा है, यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है। बच्चा दूसरी सड़क कहाँ है, तो कहेंगे सर जी ये पहली सड़क है, उत्तर, ये दूसरे थे, ये कहाँ जा रहे हैं, उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है। अब कहाँ तक जा रही है वो बताएंगे, कहाँ तक जा रही है। ठीक है, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम, ये दूसरी सड़क देखिए यही बोला है, क्या बोला है कि दूसरी सड़क जो है वो कहाँ जा रही है, उत्तर दक्षिण में जा रही है।
और पांचवी सड़क कहाँ जा रही है, पूर्व पश्चिम में जा रही है। तो ये दोनों से कौन सा मिल रहा है बच्चा, यही बिंदु मिल रहा है। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा, कहेंगे यक्स पर कितने चले 2, तो हो जाएगा 2। वाई पर कितने चले 5, तो 2,5। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे चलिए, आगे हम लोग कहाँ पहुंचे, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। बिल्कुल कर दिया हमने, बना भी लिए। इसी परंपरा से हम ज्ञात किया जा सकता है। पहला सवाल ज्ञात किया जा सकता है। पहला बोला कि बच्चों क्या, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 को माना जा सकता है। बच्चों पता है 4,3 कितने हैं, ये 4 हो गया। यक्स पर कितना चलना है, कहेंगे सर जी 4 चलना है। वाई पर कितना चलना है 3, तो यक्स पर कितना चलना है आपको, यक्स पर चलना है 4, वो भी प्लस में, तो यहाँ पर चलिए प्लस में। वाई कितना चलना है 3, तो यहाँ 4 चलिए, यहीं खड़े हो जाइए। वाई कितना चलना है 3, तो यहीं देखिए वाई ऊपर जा रहा है, तो 4 के सीधे चलिए ऊपर। वाई 3 कहाँ है, यहाँ मिला आपको, मिला। यक्स पर चलना है 4, वाई बताएगा कहाँ तक रुकना है, वाई बता रहा है 3 तक रुक जाइए। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 4,3। तो कितना मिल रहा है, कहेंगे सर जी 1 मिल रहा है। कितना, 1, बाकी कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर कहेंगे हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा 1। फिर आगे वाला सवाल देखिए, दूसरा क्या बोल दिया, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जाएगा, 3,4। आप बताइए, ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा वाई। बताइए ध्यान से, कोई तकलीफ है। 3,4 बच्चा, तो यक्स पर चलना है कितना 3, वो भी प्लस में चलना है, 3 चल दीजिए पहले। 1 2 3, यहाँ खड़े हो जाइए। खड़े हो गया, वाई बताइए कितना चलना है 4, ऊपर चलना है 4, क्योंकि प्लस में है तो भैया ऊपर 4 चलिए, यहीं से चलिए। 1 2 3 4, यही है, यही लाइन मिल गया। ये क्या है आपका, कहेंगे सर जी पहले यक्स लिखा जाएगा 3,4। तो कितनी संख्या होगी, इनकी भी संख्या कितनी भरा जाएगी बच्चा, 1 ही मिलेगा। यही आपका है आंसर। कोई दिक्कत, मजा आया, समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए, अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में उड़ा दीजिए शेयर करके। ठीक है, ये प्रश्नावली कंप्लीट, बोले थे ना 3.1 कंप्लीट कर देंगे। अब आइए 3.2 को कंप्लीट करते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, तो नोट डाउन करिए जल्दी से। अच्छा, हम लोग आगे प्रश्नावली क्या क्या क्या, जल्दी से बताइए क्या क्या, कहेंगे सर जी हम 3.2 आगे बोले थे ना खत्म कर देंगे। वादा किए हैं ना, तो वादा किए हैं तो वादा के हम पीछे नहीं हटेंगे। यदि हट ले तो आप वीडियो को लाइक ना करके डिसलाइक करके चले जाइए, हम आपको कोई दिक्कत नहीं कहेंगे। जब हम कह दिए खत्म करेंगे तो खत्म करेंगे। आज भंडारा होगा, टांडो होगा, सब होगा, भंडारा होगा। ठीक है, अब भंडारा हो जाएगा तो खाने के चक्कर मत पड़िए। देखिए सवाल को देखिए, एक बार फोकस करिए। आपके स्क्रीन में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर चयन कीजिए। मेरे लल्ला मेरे शेर, क्या दिया है, पहला सवाल देखेंगे, यूं खत्म हो जाएगा सवाल। अब मजा ना आया तो कहना कि सर रवि सर जी बढ़िया नहीं पढ़ाते, छोड़ दीजिए इनका चैनल। हम तो खुला चैलेंज करते हैं, यदि आपको ना समझ आए तो छोड़ दीजिए। ठीक है, ज्यादा बात भी नहीं करते हम लोग। आइए देखिए, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि पहला, कार्तिक तल में किसी बिंदु को स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, क्या नाम है, कहेंगे मेरे लल्ला अभी हम आपको लिखवाए थे कि क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं, कहेंगे सर जी यक्ष अक्ष बोलते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या आ जाएगा, कहेंगे यक्ष अक्ष बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं मेरे लल्ला, ऊर्ध्वाधर, कहेंगे बोलेंगे बच्चा मेरे वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष हो जाएगा आंसर। देखिए कितना मजा आया। तो ठीक है, तो लाइक कर दे, क्या करे बार बार बुला रहे हैं आप लोग। दूसरा सवाल पे आ जाइए, फोकस करिए कैमरामैन, फोकस करिए। इन 2 रेखाओं से बने, भाई 2 रेखा कौन, कहेंगे सर जी एक यक्ष चिखे वाई अक्ष, मेरे लल्ला मेरे शेर मेरे रसगुल्ले, ये आपका यक्ष अक्ष है, ये आपका क्या है वाई अक्ष है। ये हो जाएगा बच्चा मेरे यक्ष डैश अक्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई डैश अक्ष। आवश्यक बात बतावा, क्या कहा था, इन 2 रेखाओं से बने, भाई एक रेखा ये 2 रेखा ये, इन 2 रेखाओं से बने तल के
प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ये बताइए क्या ये चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ये सारा मिलके क्या है आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। पहले में सब प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में कहेंगे सर जी माइनस माइनस, चौथे में क्या कब प्लस माइनस। हो गया आंसर खत्म, पैसा हजम आ गया बा। तीसरा सवाल देखा, मजा आवा था ना, मजा आवा था, ठीक बा। क्या कर रहा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो बताओ, एक रेखा ये, दो रेखा ये, जहां कट करती इस बिंदु का नाम क्या है? कहेंगे सर जी मूल बिंदु। इसका आंसर हो जाए मूल बिंदु। क्या हो जाए? मूल बिंदु। मूल बिंदु पर क्या वाला है? एक्स भी 0 और वाई 0 हो, यही पहला आंसर। ठीक है, ये हमारे प्रश्न 1 कंप्लीट हो गया। प्रश्न 2 बच्चे, आखिरी सवाल। ये चैप्टर का क्या होगा? द एंड हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। चैप्टर 2 का हम क्या ग्राफ बनाते हैं, आपको चीजें को यहाँ स्क्रीन में दिखता रहेगा। ठीक है, नोट डाउन करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चलिए 2 देखिए। आपके क्वेश्चन नंबर 2 पहले स्क्रीन में दिख रहा है। मतलब क्या दिया, ये ग्राफ दे दिया। आपसे पूछा बी के निर्देशांक बताइए, सी के निर्देशांक बताइए और निर्देशांक -3 का माइनस द्वारा बिंदु का नाम बताओ। फिर कहता 2 का -4 कौन सा बिंदु हो। ठीक, डी का भुज बताओ। डी का भुज मतलब एक्स अक्ष का मान बताओ। बिंदु एच की कोटि होता मतलब वाई एच का मान बताओ। अब बिंदु एल का निर्देशांक बताओ, एल और एम का निर्देशांक बताओ। सब सारा खेल खाली बैठे, बस वीडियो में बना रहा है, जाओ मत। खाली मात्र 5 मिनट, कई मिनट घड़ी के हिसाब से 5 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है आपका, कह रहा बी के निर्देशांक बताइए। मेरे शेरनी, मेरे बच्चे, मेरे सार, बी पहले है कहाँ फिगर में? कहेंगे सर जी बी तो है, ये दिख रहा है हमको। जब बी दिख रहा है तो पहले देखिए, बार बार आपसे ना कहना पड़े हमारे बच्चे, मेरे प्यारे मित्रों। हम क्या बोले तो पहले एक्स अक्ष चलना, फिर वाई। पहले क्या चलना है आपको? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष पर देखिए आपको यही है, यही भी है। तब कितना चला? कहेंगे सर जी -5 चला। कितना चला आपका? -5। वाई पर कितना चला है? कहेंगे सर जी यही लाइन है एकदम, कितने जा रहा है? -2। तो इस बी के निर्देशांक कितना आ गया बच्चा? कहेंगे हमारा आ गया -5 कामा बच्चा -2। यही हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? कहेंगे कैसे? जहाँ बी है वहां देखिए कहाँ है बी, यही है। यहीं पर नीचे देखिए कौन है, एक्स अक्ष पर कौन चला है? -5। वाई पर देखिए इससे सीधे लाइन मिला दी ना -2। कोई दिक्कत? फिर कह रहा सी के निर्देशांक। सी है ये फिगर में कहाँ है? कहेंगे सर जी यहाँ पर है सी। पहले क्या लिखा जाएगा? कहेंगे एक्स अक्ष लिखा जाएगा। तो एक्स अक्ष पे देखिए यही आपका चला, सी कितना चला है? 5। तो यहाँ हो जाएगा 5 कामा। वाई अक्ष पे कितना चला है? कहेंगे सर जी ये 5, लेकिन यहाँ कौन सा नीचे है? -5। 5 कामा -5, यही आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 5 कामा -5। मजा आ रहा है ना? अब लाइक ठोक सकते हैं। अभी तक हमने बोला कि लाइक पर हाथ रखे रहिए, आप ठोक दीजिए। ठीक है, आइए। जो निर्देशांक है -3 कामा -5, तो क्या चलेगी? क्या दिया आपको? दिया है -3 -5। ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा वाई। एक्स पर कितना चलना है? -3। -3 किधर होता है हमारा? इधर होता है। वाई पर कितना चलना है? -5। वाई किधर था? इधर। तो -3 चलिए बच्चा, ये यहाँ आ गए, -3 आ गए। फिर वाई कितना चलना है? -5 कितना नीचे? इतना सारा नीचे। ये लाइन जहाँ मिलेगा वही हो जाएगा। तो देखिए -3 पे चल दिए, वाई भी देखिए माइनस। इस बिंदु का नाम क्या हो जाएगा? कहेंगे ई। क्या हो जाएगा बच्चों? कहेंगे मेरे लाल, मेरे शेर, ये हो जाएगा ई। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। अब इसी प्रकार निर्देशांक 2 कामा -4 बताइए। 2 कामा -4, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। पहले एक्स पर कितना चलना है? 2 चलना है। वो भी किधर चलना है? कहेंगे प्लस में चलना है। वाई किधर चलना है? माइनस में। हमारा इधर प्लस में होता है, तो भैया एक्स पर चलिए 2, 1 2 यहाँ चलिए। अब ये बताएगा ऊपर चलिए कि नीचे? कह रहे हैं -4 भैया नीचे, यही लाइन में ले लीजिए। -4 देखिए, इसका नाम क्या है? जी। इसका नाम क्या बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा? जी। अब 5वां कह रहा डी का भुज बताइए। डी है कहाँ? भुज मतलब क्या? यक्स का मान। भुज मतलब यक्स का मान, कोटि मतलब वाई के मान। अगर इनमें से हम कह दी भुज में कहा 2, इसमें भुज कितना है? -3, कोटि -5, कोटि -4। कोई दिक्कत? तो चला पहले देखा डी कहाँ बा फिगर में? डी हो या बा? डी आपका ये है। अगर इनका निर्देशांक हम आपसे लिखे बच्चों, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे?
ये कितना चला 6, एक्स पर कितना चला 6, वाई पर कितना चला कहेंगे 2, वो भी प्लस वाला 2। हमको क्या निकालना है, निर्देशांक नहीं निकालना है, आपको बताना है भुज क्या है। तो भुज क्या बताए थे, जो एक्स अक्ष होती है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई। तो ये एक्स अक्ष मतलब 6, तो 6 हो जाएगा भुज, 2 हो जाएगा कोटि। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 6। तो डी का भुज क्या है बच्चों, कहेंगे सर जी 6 हो जाएगा, ये 6 है। पर अब बिंदु एच की कोटि बताइए, तो एच है कहाँ, मतलब वाई के मान, कहेंगे सर जी एच ये है। तो एक्स पर कितना चला, कहेंगे सर जी -5, तो हो जाएगा -5। वाई पर कितना चला, कहेंगे -3 चला। देखिए एक्स पर -5, वाई पर कितना -3। आपको भुज नहीं बताना, यदि हम आपसे भुज पूछते हैं एच का, कहेंगे -5, कोटि बताना है, कोटि क्या आ जाएगा -3, क्या आ जाएगा कोटि आपको बताना है, यही आपको आ जाएगा आंसर। तो बच्चों यहाँ से एच की कोटि क्या आ जाएगी, कहेंगे हमारा हो जाएगा -3, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। बिंदु यल की निर्देशांक बताइए, यल है कहाँ पर, यल यहाँ पर है। अब यहाँ आपको दिख रहा है एक चीज, ग्राफ खाली इसी पर रुक गया, यल पर मतलब ये आपको वाई एच पर चल दिया 5, ना तो ग्राफ इधर गया ना तो इधर गया, इसका मतलब कि एक्स क्या है 0 है, तो इनका निर्देशांक क्या है, ना तो ग्राफ ऊपर गया, तो इनका निर्देशांक का पहले क्या लिखा जाएगा, पहले क्या लिखा जाएगा, पहले कहेंगे सर जी एक्स अक्ष लिखा जाएगा। एक्स पर ग्राफ कहीं इधर गया कहीं इधर गया, नहीं गया, खाली वाई पर टिक गया, तो इसका मान क्या आ जाएगा 0,5, क्या हो जाएगा, एक्स पर ना, एक्स पर ग्राफ नहीं गया तो इसका आ जाएगा 0,5। बिंदु यल का निर्देशांक क्या आ जाएगा 0,5, ये हो जाएगा। बिंदु यम के निर्देशांक बताइए, यम है कहाँ पर, यम यहाँ पर है। अब बताइए यम क्या कर दिया, यहीं पर टिक गया, यहाँ पर रुकने के बाद क्या करे, न तो ग्राफ ऊपर गया न तो नीचे गया, इसी पर टिक गया। तो बताइए खाली ग्राफ किस पर गया, एक्स अक्ष पर गया, कितना गया -3, कितना गया -3, वाई पर ग्राफ नहीं गया तो क्या जाएगा -3,0, यही हो जाएगा आपका आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया, मतलब निर्देशांक ज्यामिति हमने एक वीडियो में पूरा चैप्टर को खत्म कर लिया। प्रश्नावली 0.1, प्रश्नावली 0.2, 3.2 भी क्या होगा कंप्लीट कर लिए। तांडव मच गया, मजा आ गया, समझ में आ गया। अब वीडियो को लाइक कीजिए, तूफान की तरह शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, आपका चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसको भी हम कह रहे हैं एक ही दिन में खत्म कर देंगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं होगा, खाली एक वीडियो देखिए पूरा चैप्टर खत्म, यू खत्म हो जाएगा, यू। मजा आया, ठीक है, इसी तरह का आप लोग प्यार बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, मन लगा के पढ़िए बच्चों, ठीक है, टेक केयर।